नमस्कार साथियों। काफी महीनों से मैंने देखा कि कमेंट बॉक्स में अक्सर एलएफटी रिपोर्ट की स्टडी के बारे में, खासकर बिलिरुबिन और एसजीओटी एंड एसजीपीटी के संबंध में थोड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाने के बारे में कहा गया। और यह सच भी है कि एलएफटी के लेवल्स को लेकर अगर लिवर पेशेंट्स बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते हैं। अगर थोड़ी सी आप डीप नॉलेज चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आसान भाषा में आपको शॉर्ट में सब कुछ मैं आपको समझा सकूं कि क्या एलएफटी रिपोर्ट की स्टडी होती है और कैसे होती है। लेकिन एक एक पॉइंट को समझने के लिए आपको बिना स्किप किए वीडियो देखना होगा। लेकिन आप वीडियो पूरा देख लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर विवेक पांडे और आप देख रहे हैं बीएन आयुर्वेदा चैनल को। लिवर पेशेंट्स में सबसे पहले डेंजरस चीज जो होती है वो होती है बिलिरुबिन का लेवल। क्या होता है आखिर ये बिलिरुबिन लेवल? देखिए, बिलिरुबिन जो होता है वो एक पीले रंग का सब्सटेंस होता है जो लिवर में मौजूद बाइल फ्लूइड में पाया जाता है, जिसको पित्त भी कहते हैं। यह बोन मैरो सेल्स में जनरेट होता है और लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी के टूटने के कारण भी यह जनरेट होता है। पित्त की भूमिका जो है भोजन को पचाने में सहायता करना होता है। यह आप विशेष रूप से ध्यान रखें। एलएफटी की रिपोर्ट में बिलिरुबिन का जो सामान्य स्तर है वो 0 से लेकर 1 mg पर डेसीलीटर तक होता है। बिलिरुबिन को दो तरह से डिफाइन किया गया है, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। डायरेक्ट बिलिरुबिन की अगर हम रेंज की बात करें तो 0 से लेकर 0.30 mg पर डेसीलीटर तक इसकी रेंज होती है। ये नॉर्मल रेंज ही कही जाएगी। वहीं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन के लेवल की अगर हम बात करें तो इसका नॉर्मल रेंज 0.2 mg पर डेसीलीटर से लेकर 1.2 mg पर डेसीलीटर तक हो सकता है। इस तरह टोटल बिलिरुबिन की रेंज 0 से लेकर 1.4 mg पर डेसीलीटर तक नॉर्मल मानी जा सकती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि दो तरह के बिलिरुबिन होते हैं, डायरेक्ट बिलिरुबिन जिसे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी कहा जाता है, और दूसरा टाइप है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जिसे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी कहा जाता है। अगर हम पहले टाइप की बात करें तो वो होता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यानी कि डायरेक्ट बिलिरुबिन। यह वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है यानी सॉल्युबल इन वाटर, एंड यह इनडायरेक्ट बिलिरुबिन द्वारा लिवर से निर्मित होता है ना। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन द्वारा ही यह निर्मित किया जाता है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ हम बात करें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की यानी इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की, तो यह पानी में अघुलनशील होता है यानी इनसॉल्युबल इन वाटर। यह रक्त संवहन के माध्यम से लिवर तक पहुंचता है ना, ब्लड फ्लो के माध्यम से, जहां पर यह सॉल्युबल फॉर्म में बदल जाता है। अब देखिए, यह बात तो तय हो गई कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन के मॉडिफाई होने से डायरेक्ट बिलिरुबिन बनता है। इसके अलावा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का कोवलेंट मॉडिफिकेशन बिलिरुबिन की टॉक्सिसिटी को कम करने और उसकी सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसकी घुलनशीलता को बढ़ाने से बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन काफी आसान हो जाता है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की खास बात यह है कि यह हीमोग्लोबिन के टूटने से इमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। यह लिपिड में घुलनशील होता है, इसलिए इसको लिपोफिलिक के रूप में भी जाना जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह पानी में घुलनशील नहीं है, इस तरह यह हाइड्रोफोबिक भी है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी बहुत आसानी से पार कर जाता है। अब आपको बिलिरुबिन के बारे में काफी कुछ तो समझ आ गया होगा कि यह क्या होता है, कैसे बनता है और यह कितने प्रकार का होता है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि हाई बिलिरुबिन लेवल का जो इंडिकेशन होता है वो क्या होता है। हाई बिलिरुबिन लेवल का जो इंडिकेशन है आरबीसी का एकदम से बहुत ज्यादा टूटना, लिवर में सूजन होना जिसे स्कारिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर भी कहा जाता है। इसके अलावा पित्त की पथरी यानी गॉल ब्लैडर स्टोन और पेनक्रियाज और पित्ताशय की जो थैली होता है उसका भी कैंसर ये इंडिकेट करता है। एलएफटी में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि एसजीओटी और एसजीपीटी का लेवल भी देखना पड़ता है। एसजीओटी और एसजीपीटी यह दोनों लिवर एंजाइम होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इनको एसजीओटी और एसजीपीटी कहा जाता है। इनके लेवल बीमारियों को पता करने में मदद करते हैं, लेकिन लिवर की बीमारियों को पता करने में। एसजीओटी का पूरा नाम क्या होता है अगर हम बात करें तो सीरम ग्लूटामिक ऑक्सालोएसिटिक ट्रांसमिनेज यानी आजकल इसे इंपोर्टेड एमिनो ट्रांसफरेज यानी एएसटी भी कहते हैं। वहीं हम एसजीपीटी की अगर हम बात करें तो इसका जो पूरा नाम होता है वो सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसमिनेज जिसे आजकल एलिनिन एमिनो ट्रांसफरेज यानी कि एएलटी भी कहते हैं। एसजीओटी का लेवल लिवर की जटिलताओं, दिल के दौरे या मांसपेशियों की जो चोटें होती हैं
उसके दौरान भी बढ़ जाता है। एसजीपीटी की बात करें तो इसका लेवल लिवर की बीमारियों और लिवर टिश्यूज को नुकसान पहुंचने के दौरान बढ़ता है। हालांकि कुछ वजह और भी हो सकती हैं, जैसे शराब का सेवन, है ना, अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन, कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट से भी होता है। भारी खाना, गरिष्ठ भोजन, मांसपेशियों में चोट के कारण भी एसजीओटी और एसजीपीटी के लेवल्स बढ़े हुए देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, एलएफटी रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण 2 बिंदु थे वो मैंने शॉर्ट में आपको समाहित करने की इसी वीडियो में कोशिश करी है। इसके अलावा कुछ एल्कलाइन फॉस्फेट, एजी रेशियो, इसके अलावा एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करना चाहूंगा। तो क्योंकि अभी ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गुड वीडियो अवश्य लिखें, और खराब लगा हो तो बैड भी लिखें, यही नहीं है। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर अवश्य करें। कमेंट में यह जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस जानकारी के ऊपर चाहिए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद साथियों।